भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई कथा नहीं कहने जा रहा। आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आपका जीवन संघर्ष से समाधान की ओर बढ़ जाएगा। मकर संक्रांति ये केवल पतंग उड़ाने का दिन नहीं है, ये केवल तिल गुड़ खाने का पर्व नहीं है। ये वह दिन है जब भाग्य के बंद दरवाजे भी थोड़ा सा खटखटाने पर खुल जाते हैं। और उस दिन अगर गाय प्रसन्न हो जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बना लेती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाय को खिलाने की वो 3 गुप्त चीजें जिन्हें शास्त्रों में छुपा कर रखा गया और जिनका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक चलता है। लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय चुपचाप किया जाता है, दिखावे से नहीं। मकर संक्रांति का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ, मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का उत्तरायण होना। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो केवल दिशा नहीं बदलती, ऊर्जा बदलती है, कर्म का फल बदलता है, दान की शक्ति 1000 गुना हो जाती है। शास्त्र कहते हैं उत्तरायण में किया गया छोटा सा पुण्य दक्षिणायन के बड़े से बड़े पुण्य से भी अधिक फल देता है। और जब ये पुण्य गाय को भोजन कराने से जुड़ जाए तो उसका फल केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। आज के समय में लोग गाय को केवल एक जानवर समझने लगे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है। उसके मुख में मां सरस्वती, उसके चरणों में मां लक्ष्मी, उसकी पीठ में भगवान विष्णु और उसकी दृष्टि में करुणा का अमृत। जिस घर में गाय भूखी रहती है वहां धन कभी टिकता नहीं, और जिस घर में गाय को प्रेम से भोजन दिया जाता है वहां अभाव टिक ही नहीं पाता। एक सच्ची चेतावनी, बहुत ध्यान से सुनिए भाइयों और बहनों। मकर संक्रांति के दिन गाय को भोजन कराना जितना पुण्य है उतना ही संवेदनशील कर्म भी है। अगर आपने क्रोध में, जल्दबाजी में, दिखावे में या गलत वस्तु खिलाकर सेवा कर दी तो पुण्य रुक सकता है। इसीलिए आज मैं आपको केवल वही 3 चीजें बताऊंगा जो सिद्ध, शुद्ध और शास्त्र सम्मत है। पहली गुप्त चीज है तिल और गुड़। तिल का संबंध सीधे सीधे शनि और पितरों से है। शनि वह ग्रह है जो मनुष्य को कर्मों का फल देता है। जब तिल गाय को खिलाया जाता है तो शनि की कठोर दृष्टि करुणा में बदलने लगती है। और गुड़ जीवन में मिठास लाता है। जहां गुड़ है वहां कटुता नहीं टिकती। मकर संक्रांति के दिन अगर तिल और गुड़ से बनी रोटी या लड्डू गाय को खिलाए जाएं तो जीवन की सूखी भूमि में वर्षा होने लगती है। अब दूसरी गुप्त चीज सुनिए, हरी घास, पालक, मेथी या हरे पत्ते, हरा रंग धन, वृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। जब आप हरी घास श्रद्धा से गाय को देते हैं तो यह संकेत होता है कि आप अपने जीवन में वृद्धि स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, घास देते समय मन में केवल एक भाव हो, हे गौ माता, मेरे जीवन की रुकी हुई गति फिर से चालू कर दीजिए। ये उपाय रुकी हुई नौकरी, अटके हुए काम, बंद रास्तों को खोलता है। अब मैं आपको सबसे गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं। गुड़ मिला गुनगुना पानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जल भी स्मृति रखता है। जब गुड़ मिला गुनगुना जल गाय को पिलाया जाता है तो वह जल आपके जीवन की पुरानी गांठों को खोलने लगता है। यह उपाय विशेष रूप से पुराने कर्ज, बार बार होने वाले नुकसान, मानसिक तनाव को धीरे धीरे समाप्त करता है। सही विधि कैसे खिलाना है, अब विधि ध्यान से सुनिए। प्रातः स्नान करें, साफ और हल्के वस्त्र पहने, गाय के पास शांति से जाएं। पहले तिल गुड़ दें, फिर हरी घास,
अंत में गुड़ मिला गुनगुना पानी। खिलाते समय मन में ये भाव रखें, गौ माता मेरे और मेरे पूर्वजों के सभी दोष आज यहीं समाप्त हों। और याद रखना, खिलाने के बाद पीछे मुड़कर न देखें, ये गलतियां बिल्कुल न करें। नमक मिला भोजन बासी या झूठा खाना, दिखावे के लिए फोटो या वीडियो, गाय को डराना या डांटना। सेवा का अर्थ है नम्रता, मौन और श्रद्धा। इसका फल कब और कैसे मिलता है? बहुत लोग पूछते हैं फल कब मिलेगा? तो सुनिए, कुछ को तुरंत, कुछ को धीरे धीरे और कुछ को तब जब उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन यह उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। ये उपाय केवल धन नहीं देता, ये संतोष, शांति और स्थिरता भी देता है। भाइयों और बहनों, गाय को भोजन कराना केवल दान नहीं है, ये आपके जीवन के सबसे पुराने क्षणों को चुकाने का मार्ग है। अगर इस मकर संक्रांति पर आपने ये उपाय श्रद्धा से कर लिया तो विश्वास रखिए आपका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ने लगेगा। भाइयों और बहनों, अब जरा एक पल के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक धन रुक गया, काम अटक गया, घर में अशांति आ गई। शास्त्र कहते हैं ये केवल संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है कि कहीं न कहीं गौ कृपा रुक गई है। बहुत लोग सोचते हैं गरीबी पैसा न होने से आती है, लेकिन सत्य यह है दरिद्रता पैसे की कमी नहीं, दरिद्रता कृपा की कमी है। जहां गौ सेवा नहीं, करुणा नहीं, दान में भाव नहीं, वहां लक्ष्मी रुकती नहीं है। और जहां गाय को भोजन श्रद्धा से मिलता है, वहां लक्ष्मी अपने आप बैठ जाती है। अब ध्यान से सुनिए, गाय को किया गया दान केवल आपको ही फल नहीं देता, गाय के मुख से निकली संतुष्टि की श्वास सीधे जाती है आपके पितरों तक, आपके आने वाले वंश तक। इसलिए शास्त्र कहते हैं गौ सेवा एक व्यक्ति नहीं, पूरे वंश का उद्धार करती है। इसीलिए कहा गया 7 पीढ़ी बैठकर खाती है। पितृदोष और गौ सेवा का रहस्य बहुत से लोग बार बार मेहनत करते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पितृदोष सक्रिय होता है। और सुनिए ध्यान से, पितृदोष का सबसे सरल, सबसे शुद्ध उपाय है गाय को भोजन कराना। मकर संक्रांति के दिन अगर गाय तृप्त हो जाए तो पितृ आपके जीवन से अपने हाथ हटा लेते हैं। एक और गुप्त नियम बहुत कम लोग जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन गाय को भोजन देते समय अगर आप किसी से बात करते हैं तो फल आधा रह जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं चुपचाप खिलाओ, ना घोषणा, ना दिखावा, ना कैमरा, बस गाय, आप और आपका भाव, यही पूर्ण विधि है। अगर गाय पास न मिले तो क्या करें? बहुत लोग पूछते हैं अगर गाय मिले ही नहीं तो सुनिए, अगर प्रत्यक्ष गाय न मिले तो आप गौशाला में दान करें या किसी गौसेवक के माध्यम से भोजन भिजवाएं, लेकिन भाव वही रखें। यह मेरी नहीं, गौ माता की सेवा है। ये उपाय किस समय सबसे शक्तिशाली होता है? मकर संक्रांति के दिन सबसे श्रेष्ठ समय होता है, सूर्योदय के बाद, दोपहर से पहले, लेकिन अगर मजबूरी हो तो संध्या से पहले भी ये सेवा की जा सकती है। भाव प्रधान है, समय सहायक है। क्या ये उपाय हर साल करना चाहिए? उत्तर है हाँ। जो परिवार
हर वर्ष मकर संक्रांति पर गौ सेवा करता है, उस परिवार में धन रुकता है, विवाद घटते हैं और संतोष बढ़ता है। ये उपाय जीवन का बीमा है। भाइयों और बहनों, गाय को भोजन कराना कोई तंत्र नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये करुणा का विज्ञान है। जहां करुणा है वहां संकट टिक नहीं सकता। और मकर संक्रांति का दिन करुणा को कर्म में बदलने का सबसे बड़ा अवसर है। अगर आज इस प्रवचन का एक शब्द भी आपके हृदय को छू गया हो तो इस मकर संक्रांति एक गाय को प्रेम से भोजन जरूर कराइए। और याद रखिए, दिखावे से नहीं, चुपचाप। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में गौ कृपा अवश्य लिखें। राधे राधे।